लिखता है मेन थीम ऑफ द गॉस्पेल, लिसन केयरफुली, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल शुभ समाचार सुनाने समय में धर्म प्रचार हो रहा है, व्हाट जीसस एग्जैक्टली टोल्ड अस टू प्रीच, ये हम ये भूल जा रहे हैं। द थीम ऑफ द गॉस्पेल इज अबाउट द किंगडम ऑफ द गॉड, राइट? किंगडम ऑफ द गॉड हम लोग बताया गया है, इट इज अबाउट द किंगडम ऑफ द गॉड एंड इट इज अबाउट जीसस क्राइस्ट। पहले पॉइंट में we should clearly preach about kingdom of God, and then it is about Jesus Christ, testifying Jesus Christ, repentance. that is अभी kingdom of God का मतलब क्या है? It is about repentance and मन फिरावो, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। दैट इज द थीम ऑफ द गॉस्पेल, नेवर फॉरगेट अबाउट दिस। आजकल क्रिश्चियनिटी पूरा रिलीजन में डूबकर क्यों गलत रास्ता में पड़ रहे? बिकॉज दे आर क्या बोलते हैं, ये परमेश्वर का राज्य का बात भूल जा रहे। दैट्स व्हाई यू यंग पीपल, आप लोग जवान लोग हैं जो ब्रिज के तरफ है, जी नौ जनरेशंस को और आने जनरेशंस के लिए यंगस्टर्स आर द ब्रिज वे। ताकि मैं इतना आप लोगों को एम्फोसाइज करना चाहता हूं, क्योंकि बिकॉज यू कैन पास ऑन द वैल्यूज ऑफ द रियल गॉस्पेल टू द कमिंग जनरेशंस। बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके? मैं जवान लोगों को चूज करने का कारण यही है, क्योंकि आज का जनरेशन में जो हम लोग घूम चुका है, आने जनरेशन के लिए हम लोग पास ऑन करने के लिए यंगस्टर्स आर द ओनली रिसोर्स फॉर अस। बुजुर्ग लोगों को सिखाने से क्या फायदा होगा? 10 साल में वो मर जाएगा, वो किसी से बताएगा नहीं, दूर तक दौड़ नहीं पाएगा। बट यू पीपल कैन गो फार टू द नेशंस, राइट? दैट्स वाई मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए, ओके? कीप रिमाइंडिंग सच थिंग्स। इट इज अबाउट किंगडम ऑफ गॉड, रिपेंटेंस। किंगडम ऑफ गॉड इज अबाउट रिपेंटेंस, हम लोग को मालूम है। एंड देन इट इज अबाउट टेस्टिफाइंग। कैसे हम रिपेंट करना है? रिपेंट करने से क्या होगा? After kingdom of God, we need to tell about Jesus Christ. We have a way, that is Jesus. We have truth, that is about Jesus. We have a life in Jesus. Okay, am I clear? Okay, fine. इसलिए देखिए, इसलिए रिपेंट करना है, इसलिए ये यीशु मसीह कह रहे हैं, गो एंड टेल प्रीच देम अबाउट क्या है, किंगडम ऑफ गॉड। रिपेंट करने के लिए बोलिए, मतलब जो पवित्र आत्मा पाया हुआ चेला लोग, ये लोग जाकर क्या बोल रहे हैं? रिपेंट। देन दे आर रिपेंटिंग। इज दैट अबाउट डिसाइपल्स? नो। डिसाइपल्स के अंदर, हमारे अंदर जो भी पवित्र आत्मा पाया है, वो उसके आधार पर वो लोग रिपेंट करेगा। दैट इज फ्रॉम आउटसाइड, ओके? ओके, फाइन, वी विल मूव फॉरवर्ड। जैसे हम लोग डीएल मोडी का एक बात भी सुना है, और इज इट इंपॉर्टेंट? फाइनली, वेरी क्लियरली, विदाउट होली स्पिरिट वी डोंट बिलोंग टू गॉड एट ऑल, राइट? दैट इज व्हाई होली स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। ओके, फाइन। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बहुत अच्छा टॉपिक है, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, कीप मेंटेनिंग योर नोट्स। गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, हम गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट में थोड़ा बहुत लोगों का कंफ्यूजन भी है। अभी बहुत सारा थियोलॉजिकल टीचर्स क्या कहते हैं, मेरे जैसा लोग, बहुत सारा लोग हैं जो बड़ा बड़ा प्रोफेसर है, वो लोग क्या सिखाया जा रहा है अभी? होली स्पिरिट का गिफ्ट्स को इग्नोर करने के लिए आजकल एक टीचिंग निकला है। क्या है? हम लोग को सबको बहुत सारा लोगों को मालूम है व्हाट इज गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, मतलब पहले कोरिन्थी का 12 अध्याय। लेकिन आजकल बहुत थियोलॉजियंस, बहुत चर्चेस में ये सिखाने के लिए एम्फसाइज कर रहा है, दे वांट टू इग्नोर द टीचिंग्स ऑफ होली स्पिरिट। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट एशिया 11th chapter 2 इज द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। आप कभी देखा है एशिया 11th chapter में सेकंड वर्सेस में क्या है? ओपन योर बाइबल्स, मेक इट फास्ट। एशिया किताब 11th chapter 2nd verses। नाउ ये देश क्या कह रहे हैं? टू इग्नोर द टॉपिक ऑफ होली स्पिरिट, व्हाट दे आर डूइंग, द कैरेक्टर, वहां पर जो भी एशिया किताब में 11th chapter 2nd verses में हम देखने से, वो जो भी दिया हुआ है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स को दैट और दोस और द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट करके सिखाया जा रहा है। बट बाइबल नेवर सेड दैट, बाइबल स्पेसिफिकली नेवर सेड दैट। What exactly Bible said about Asia 11th chapter 2nd verses? Let us read. Okay. Isaiah 11 verse 3. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might,
the spirit of knowledge, and of the fear of the Lord. थैंक यू। यहां पर हम देख सकते हैं क्या है, क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। वहां पवित्र आत्मा का जो भी परमेश्वर का आत्मा का परमेश्वर का आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है, राइट। वहां पर जो भी बता रहे, फिर ओके वी विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट। और गैलेशियंस को 5 चैप्टर 22 वर्सेस, दिस आर आल्सो बीइंग कॉल्ड एज गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। वहां पर तो वैसा नहीं लिखा हुआ है। गलती को 5 अध्याय को 22 में हम लोग को मालूम है, पर प्रेम आनंद शांति धैर्य दया भलाई विश्वास नम्रता आत्मा संयम, राइट। 9th ये मुझे आपको मालूम है मेरे भाषा में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, लेकिन नेपाली में मुझे अच्छे से मालूम है। ओके, दैट मच आई प्रीच्ड इन नेपाली। मुझे तेलुगु से हमारा अपना भाषा में भी नेपाली में प्रीच करना ही बहुत इजी लगता है, क्योंकि मेरा सेवकाई जीवन ज्यादातर नेपाल में उसी ये नेपाली इसके बीच में ही ज्यादा हुआ है, इसीलिए मेरा अपना लैंग्वेज से ही फ्लुएंसी ज्यादा नेपाली में रहता है। इवन फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट में नेपाली में फटाफट बोल सकता हूँ, मेरा अपना भाषा में बोल नहीं पाऊंगा। वही है। ओके फाइन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, और देखिए यहाँ पर ऐसा फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट गैलेशियंस 5 चैप्टर 22 में हम देख सकता है, राइट, 25 तक। ओके, एंड हम लोग ये दोनों को इस तरफ ले सकता है। दिस आर द थिंग्स व्हिच कैन एडिफाई आवर पर्सनल लाइफ, एडिफाइज अस, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ोतरी के लिए ये होता है। और थर्ड पार्ट क्या है, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, पहले कोरिन्थी को 12 अध्याय, विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर। ओके, ये 3 टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, बट रिमेंबर दिस और नॉट, ये 3 टॉपिक्स गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट नहीं है, वी शुड सेपरेट देम। आजकल बहुत टीचिंग्स में क्या हुआ है, तीनों को गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट करके कह रहा है। नो, गिफ्ट्स ऑफ होली, सब होली स्पिरिट का गिफ्ट्स नहीं है। वो एक हम लोग देख सकते हैं, पहले एट्रीब्यूट्स, सेकेंड वन फ्रूट्स, एंड थर्ड गिफ्ट्स। मेक नोट्स में मेंटेन कर लीजिए। पहले क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड स्पिरिट को हम लोग बोल सकते हैं गॉड्स एट्रीब्यूट्स, एंड सेकेंड इट इज फ्रूट्स, एंड थर्ड वन इट इज गिफ्ट्स। ओके, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड स्पिरिट, एट्रीब्यूट्स। एशिया किताब में, एशिया 11 चैप्टर 2 वर्सेस, कितना है, कोई बोल सकता है कितना है, कितना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशिया 11 चैप्टर, काउंट इट डाउन, मेक इट फास्ट। एशिया 11 चैप्टर 2 वर्सेस, अकॉर्डिंग टू द एशिया बुक ऑफ एशिया 11 चैप्टर 2 verses, how many characteristics of God's spirit were mentioned there? 6. Okay, John said 6। और कोई बोल सकता है कितना लिखा हुआ है वहां पर, कितना एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है? John said 6। Make it fast। कितना है? 6. Who said 6? मनोज कितना है? क्या है किंजा, कौन बोल रहे थे मुझे, आई कुडंट हियर, से इट प्रॉपर्ली। कितना है? 5। डिचोम 5 बोल रहे हैं। You can show your fingers, huh? That will be much better. It is 3. Kinja said 3. Our John said 5. और आपका हाथ दिखाए। Okay, John said 6. Okay. और 6. show your hands. Show your hands. Shriyanjun, don't make me to ask. Huh? Make it fast. कितना है वहां पर? काउंट करके थोड़ा हाथ दिखाइए सब लोग। Make it fast. 6. It is 6. Okay, Esther 6. Okay. और Esther said 6। और कौन है? Make it fast. Sir, 1.
वन है। ठीक है। ओके, चलो ठीक है, आपको एक ही दिख। Seven. हु सेड सेवन? हाथ दिखाना है मुझे, मैं हाथ में थोड़ा बहरा बन गया। प्रीति। ओके। ओके, सेवन। और शेरिंग आपका, हाँ आप। फाइव। फाइव, ओके। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव डायरी मिल्क फॉर समवन टुडे, डेफिनेटली। ओके, बोले जल्दी बोले। और डिचम सेड फाइव, राइट? ओके। Nine, nine. मनोज कुछ नहीं बताया है। Six. सिक्स। Six, ओके, yes. या ओके फाइन, सिक्स। ओके। और still you are thinking? Hisiochu, hello, are you there? Make it fast. कितना है? Seven, seven. सेवन। ओके। आ, और कोई जवाब देना है? बाद में जवाब देने के बाद तो डायरी मिल्क नहीं मिलेगा। अभी बताइए, जो भी बोलना है अभी बता दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट। शीतल joined today, right? This Okay. based on this based on only verse 2, right? या वर्स टू मतलब वहां का, वर्सेस टू पर आकर, वहां पर वर्सेस टू केवल नहीं है, वहां पर उस टॉपिक पर बताया गया कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है। सी हमारा भाषा में टू में कंप्लीट है, इंग्लिश में कभी कभी टू एंड थ्री में आते हैं। वी कांट मेक क्लियर अबाउट दैट, राइट? Wow, nine. Esther, is it you are saying from Asia 11th chapter second verses? Then fine. If it is so, okay. Find them. End up. Time up, time up, time up, time up, time up. Okay. Who said seven? Preeti, sharing, you said five. I remember. दो लोग बताया है, दो लोग। आई couldn't hear properly. प्रीति बताया है, और वन मेल। कौन है, कौन बताए थे? सेवन। और पूछे पूछे कौन कौन सा है? Yeah, I will tell you. I will it. Who said seven? Preeti said. I heard that. One more person told. Who that? Who is that? Whoever said seven should tell all of it. What are the characteristics? Okay. Then it is only Preeti, huh? Okay, fine. We'll discuss. We'll come to that, John. Definitely, we are going to prove that. Okay. And fine. Fruit of spirit. What about fruit of spirit? कितना है फ्रूट ऑफ स्पिरिट? कितना है? फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। अकॉर्डिंग टू गैलेक्सियंस 5 5th चैप्टर 22-23 वर्सेस, कितना है? सर 9 है। 9 है। जे 9 है। कितना है? Yes, ओके। sir. और Nine. 9। ओके। Nine. Yeah, that is 9. 9। ओके। और डिचोम क्या बोल रहे हैं? 9 बोल रहे हैं या 9? एस्तेर 9। ओके, शेरिंग आपका हाथ दिख रहा है, आपका अनहार नहीं दिख रहा है। हाउ मेनी? ओके, मनोज हाउ मेनी? फ्रूट ऑफ स्पिरिट कितना है वहां पर? 9 है। बाबू कुछ बोलना चाहता है? फ्रूट ऑफ स्पिरिट कितना है वहां पर? आत्मा का फल कितना है गलशी को 5 अध्याय को 22 में? हिस्सियोचो कुछ बोलना चाहता है? ये काउंट कर रहा है। ओके फाइन, काउंटेड। सर दोबारा बोल सकता है? या बोल सकता है, बोलिए। सर 9। या किंसा? सर आई थिंक 9। 9, you think 9? Okay, good. 9, sir. 9, चिड़ियान। It is 9, sir. 9. 9, शेयरिंग 9, गुड गुड गुड। अभी तो आप लोग का यूनिटी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। प्रभु को धन्यवाद, सबका एक ही आंसर दे रहे हैं। ओके। और हिस्से जो और भी काउंट कर रहा है, अभी भी काउंट कर रहा है। देखिए, क्लास पूरा आपका काउंटिंग में चल जाएगा, थोड़ा जल्दी बताइए।
सब लोग ज्यादा से ज्यादा, आज तो मैं बहुत खुशी हूँ आप लोगों को देखकर, बहुत यूनिटी आ गया आप लोगों के बीच में। और 9 बता रहे, ज्यादा तक सब लोग 9 बताया है। हिस्टोचू वांट टू से समथिंग? 8 8 है, बहुत अच्छा है। कौन बताया है 8 करके? कोई एक 8 सर 8 बताया है। ओके, फाइन। इज इट ओके मैं आंसर बताऊं? ओके, ओके, टाइम अप देन, टाइम अप देन। ज्यादा तक 9 बताया है, कोई 8 बताया है। विल यू प्लीज रीड दैट केयरफुली? हाउ मेनी fruit of spirit is there? Is it fruit of spirit or fruits of spirit? Is it fruit Fruit. of spirit or fruits of spirit? Fruit. Is it malta? और तब वो क्या, फ्रूट मतलब क्या बोलता है, एक रहता है कि मल्टीपल रहता है? 1। कभी भी याद रख लीजिए, fruit of spirit is only 1। ओके, तब तो सबका आंसर रॉन्ग है। मैं अपना बेटा को दे दूंगा, ठीक है? ओके। सेकंड में आप लोग कभी भी सच में आप लोग याद रखना है, कभी भी वेरी मेच्योर्ड आंसर है, कभी भी फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट नहीं लिखा हुआ है, आत्माहरू नहीं लिखा है। ओके, फ्रूट सॉरी, फलहरू लेखेको छैन नि त्यहाँनिर। नेपालीमा पनि त्यस्तो लेखेको छैन। आत्माको फल भनेर लेखेको छ, फलहरू भनेर लेखेको छैन। It is a singular, not plural. It means fruit of spirit is 1। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड स्पिरिट एट्रीब्यूट्स को देखा है 7। ओके, व्हाट आर दोस हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रूट ऑफ स्पिरिट कितना है? रिमेंबर, इट इज 1। ओके, फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज नॉट मल्टीपल, इट इज 1। ओके, एंड गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट कितना है? नाउ मेक इट फास्ट। चिंता मत कीजिए, वहां पर गिफ्ट्स करके लिखा हुआ है, यू कैन काउंट इट डाउन। Gifts of Holy Spirit in second 1 Corinthians 12th chapter. 1 Corinthians 12th chapter 8 to 10, most probably 8 to 10 रहते हैं। 8 verses to Sir, 9. 9। कौन बताए 9? हाथ उठाइए। प्रीति, ओके। एस्टेर, Corinthians में 9 है। या 9, ओके। 9 सर 9 कौन 9 बता रहे हैं? लेकिन मुझे आवाज सुन रहे हैं मैं, लेकिन Chingdorji. who is that? थोड़ा आप लोग बोलने समय में थोड़ा हाथ उठाकर बोलिए, ताकि मैं समझ सकूं कौन बोल रहा है, ठीक है? बताइए, अभी बताइए तब मुझे, या टेल मी नाउ। Isaiah में Sir, 9. नहीं नहीं, इट्स अबाउट फर्स्ट कोरिन्थियंस, गिफ्ट Corinthians, हाँ ऑफ उसमें होली 9 स्पिरिट। है। 9 9 9 है, ओके। हम्म। और थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए, वी नीड टू मूव फास्ट। 9, sir. 9, श्रियांशु 9, 9 इस्योचो 9, सर 9 9, ओके। और मनोज 9 सर 9 है, मनोज, ओके। 9 अनिशान किंजा 9, बोथ ऑफ यू। क्या किंजा को हाथ 10 जैसा दिख रहा है? 9 ही है, ओके। एंड एस्टर सेड 9। एंड व्हाट अबाउट शेयरिंग? No sir 9 9। एंड डिक्सो 9, sir. एंड रविंद्र नाइबान कितना है? आत्मा अब वहां पर पहले कोरिन्थी 12 अध्याय में कितना है? हाथ तो दिखाइए। 9 है, ओके, फाइन। ओके, मोस्टली इस टॉपिक पर लास्ट टाइम आप लोग यूनिटी में बैठा है, लेकिन सब लोग हार गया। नाउ यू विन, यू विन। इट इज 9। गुड गुड, कीप गोइंग। नाउ आपका यूनिटी काम आ गया। 9 है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। 9 है एग्जैक्टली।
तब तो ज्यादा गिनना पड़ेगा मैं, ठीक है। बट प्रीति यू विल गेट 2, हाँ। ओके फाइन। ओके देन ओके। ये यहां पर आप लोग कभी भी माइंड में आप लोग को ये याद रखना है, एट्रीब्यूट्स इट इज मेंशन्ड इन एशिया 11th चैप्टर, और fruits it is mentioned in Galatians, and gifts it is mentioned in पहले कोरिन्थी, फर्स्ट कोरिन्थी। ओके, you should remember that, वो मेमोराइज करना है ये तीन बातों को। गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट कहाँ है बोलने से एशिया करके नहीं बोलना है, इट इज फर्स्ट कोरिन्थियंस। एट्रीब्यूट्स कहाँ है, इट इज इन एशिया। एंड फ्रूट्स कहाँ है, इट इज इन गैलेशियंस। मेमोराइज दैट, ओके फाइन। नाउ you asked for this, John, right? Characteristics, attributes of God's Spirit in Asia 11th chapter, second verses में हम देख सकते हैं, wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, pity, and fear of the Lord. वो प्रीति को बोलना चाहिए था, तब चॉकलेट मिलता। I think jealous. Preeti, he is very jealous about the chocolate with you. Huh? Maybe, sir, maybe. Okay, fine. That's okay. Yeah. Okay. यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 क्या है, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, काउंसिल, फोर्टिट्यूड, नॉलेज एंड पिटी एंड फियर ऑफ द लॉर्ड। ये 7 हम लोग देख सकते हैं। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड को वहां पर हम लोग देख सकते हैं बाइबल में। वहां पर विश्वासी को देने के बाद लिखा हुआ है एशिया को किताब में 11th चैप्टर में। इज इट अबाउट द बिलीवर्स? read it एक बार पढ़कर थोड़ा जल्दी बताइए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्चुअल वहां पर हम देखने से किसके बारे में पता ऊपर वहां पर बताया गया है? It was a tradition, I guess. लिटिल वहां पर मेंशन Then- किया है, थोड़ा पढ़िएगा। Okay. 11th चैप्टर में ही लिखा हुआ है, थोड़ा वो पैसेज कॉन्टेक्चुअल रूप में पढ़ लीजिए। कौन सा बुक सर? एशिया 11th चैप्टर Isaiah 11:2. ऐसे ये चैप्टर 11 का 2. 11 का 2 और 1:3 में भी देख लीजिए, कॉन्टेक्चुअली पढ़ लीजिए। वो किसके बारे में ये कॉन्टेक्स्ट कह रहा है? इट इज अबाउट बिलीवर्स। इज इट अबाउट बिलीवर्स? या प्लीज मेक इट फास्ट। बाइबल में तो लिखा है द रेन ऑफ जेसिस ऑफस्प्रिंग. या एग्जैक्टली जॉन, फिर कहिए क्या है? द रेन ऑफ जेसिस ऑफस्प्रिंग. या जीसस के बारे में लिखा हुआ है प्रोफेसी के रूप में। क्या लिखा हुआ है? जीसस के मैसिया के ऊपर जो आत्मा आने वाला है, जो अभिषेक पाने वाला है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। इसका मतलब वहां पर जीसस के ऊपर जो भी मैसिया के प्रोफेसी देते हुए बताया गया है। ओके, द स्पिरिट विच इज कमिंग अपॉन द जीसस इन कमिंग डेज, प्रोफेसी के रूप में एशिया ने बताया है। ओके, दैट इज अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गॉड स्पिरिट। ये हम लोग कभी भी ये याद रखना है, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, ये गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट नहीं है। दिस इज अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ होली स्पिरिट, सॉरी गॉड स्पिरिट विच इज कमिंग अप, विच इज गोइंग टू कमिंग अपॉन द जीसस इन कमिंग डेज। एशिया प्रोफेसी किया है, बस इतना ही है, ये याद रख लीजिए। ओके, हम लोग यहां पर देख सकते हैं दिस वर्सेस describes the spirit of the Lord, also known as the Holy Spirit, resting upon a future Messiah, and list 7 attributes of that spirit. Okay, जो उसके ऊपर आने वाला है। These attributes are specifically applied to Messiah, highlighting the divine power and guidance he will possess. The Messiah who is going to possess. Okay, ये हम लोग याद रखना है। इसको गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट करके हम नहीं बताना है। इट इज अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द फ्यूचर मेसिया, एशिया मेंशन किया है। ओके फाइन, देन हम लोग यहां पर और यहां पर देख सकते हैं फ्रूट ऑफ स्पिरिट। फ्रूट ऑफ स्पिरिट किसके बारे में? ऑब्वियसली इट इज अबाउट अस, इट इज अबाउट अस। ओके, इट इज अबाउट अस। ये क्या है?
ये जब कभी पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर के आत्मा हमारे ऊपर आएगा, हम कैसे पता चलेगा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया है कि नहीं? लिजन, कैसे पता चल जाएगा? बाय फ्रूट। कौन सा पेड़ कैसे रहेगा, कैसे पता चल जाता है? बाय फ्रूट वी रिकॉग्नाइज द ट्री, राइट? By fruit itself we can recognize the tree. In the same way, by fruit we can they can recognize whether we get that Holy Spirit or not. We are filled in Holy Spirit or not. How? पवित्र आत्मा है तो ये सब दिखा पड़ेगा। कैसे? लव, जॉय, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Patience. मान लीजिए अभी पिटीनेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब यहां पर लिखा हुआ है। दिस आर द सीड्स मान लीजिए, ओके, दिस आर द सीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स आर द सीड्स एंड दिस आर द फ्रूट्स। समझ रहे? दिस आर द फ्रूट एंड दिस इज द सीड्स। ये सब सीड के रूप में अब मान लीजिए हम विजडम के साथ काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग, काउंसिल, फोर्टीट्यूड, पिटीनेस, फियर ऑफ द लॉर्ड रहेगा हमारे अंदर, तब क्या होगा? हमारे जीवन से प्रेम बाहर निकलेगा और क्या बोलते हैं, पीस, शांति निकलेगा, सहने का आत्मा संयम निकलेगा, विश्वस्तता निकलेगा, ये सब बाहर निकलेगा। बट द होली स्पिरिट एट्रीब्यूट्स जब हमारे जीवन में सोइंग होगा, देन वी कैन गिव दिस फ्रूट्स। ओके, ये एक पैटर्न है। और जब हम लोग देख सकते हैं ये दोनों जो भी हम डिस्कस किए थे, जो भी एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड स्पिरिट एंड फ्रूट ऑफ स्पिरिट, इट इज फॉर सेल्फ एडिफिकेशन, अपना जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए है। ओके, रिमेंबर दैट, फ्रूट ऑफ स्पिरिट। ओके, और हम लोग यहां पर देख सकते हैं एक विश्वासी का जीवन। आजकल विश्वासी लोग ऐसे हो गया, कैसे हो गया? मैं नरहत्या नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत पवित्र बन गया। मैं व्यभिचार नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत पवित्र बन गया। मैं चोरी नहीं किया है, मैं पवित्र बन गया। इज इट एनफ फॉर अस नाउ? इज इट एनफ? हम नरहत्या नहीं किया तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा? See, we are seeking the salvation from New Testament, लेकिन हमारा सिद्धांत कहां से ले रहे? पुराना नियम में ही अटक गया। समझ रहे? हमारा दिमाग तो पुराना नियम में अटक गया, लेकिन उधार कहां से आना है? थ्रू द न्यू कोवेनेंट। कैसे हो सकता है? इफ यू वांट द सैल्वेशन फ्रॉम द न्यू कोवेनेंट, यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू कोवेनेंट, राइट? हम लोग अभी मान लीजिए मैं नरहत्या, एक्सोडस 20 में चल गया, मैं नरहत्या नहीं किया है, इसलिए मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं, इसलिए मैथ्यू 4th चैप्टर में इतना अच्छा से लिखा हुआ है, आप लोगों का ये क्या है? परसी सदुपयोग से अधिक धार्मिकता आपको नहीं पाया तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाइबल क्लियरली सेड दैट, राइट? किसी का माइक ऑन में है, माइक ऑफ कीजिए। एस्तेर, ओके, फाइन। क्या है यहां पर? कभी भी आप एक विश्वासी के जीवन जीना चाहते हैं, आप एक पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, नेवर कंपेयर योर लाइफ्स विथ एक्सोडस 20, कंपेयर योर लाइफ्स विथ गैलेशियंस 5:22, then you will know whether you are holy or not, whether you are walking in the footsteps of Jesus or not. कैसे? मैं पुराना नियम के जैसा नरहत्या नहीं किया है, इसीलिए मैं पवित्र नहीं। कंपेयर योरसेल्फ विद द गैलेशियंस 5:22, फ्रूट ऑफ स्पिरिट से अपना जीवन को कंपेयर कर लीजिए, तब आपको मालूम हो जाएगा वेदर यू आर सेव्ड और नॉट, वेदर यू आर वॉकिंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ जीसस और नॉट, वेदर यू आर होली और नॉट। समझ रहे हैं? यू शुड कंपेयर योर लाइफ्स विद गैलेशियंस 5:22। ओके, फाइन। अब और एक बात बताना चाहता हूं यहां पर, अब हम लोग मेन टॉपिक पर आ जाएंगे, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, इट इज एग्जैक्टली 9 है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा ये हम लोग गहराई में लेकर जाऊंगा। डेफिनेटली आई विल टेक यू डेप्थ लेवल में लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल वे में, थियोलॉजिकली हम लोग, और इस टॉपिक्स में मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल कैसे ड्रामेटिक, कैरिस्मेटिक नहीं है, ड्रामेटिक गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट दिखाया पड़ रहा है। मतलब कैरिस्मेटिक मतलब इट इज एक्ट ऑफ होली स्पिरिट, आई बिलीव दैट।
लेकिन ड्रामेटिक क्या होता है, आप समझ गए हो गया। कैरिस्मेटिक नहीं है, ड्रामेटिक चल रहा है, इसलिए वी नीड टू, इस टॉपिक पर हम स्पिरिचुअली हम डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे, ताकि मेंटल हेल्थ के अनुसार भी कैसे ये ड्रामेटिक का एक्ट्स चल रहा है। ओके ओके, इट इज अबाउट बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम लोग देख सकते हैं 12 अध्याय, आप देख लीजिए। ही वॉज टेलिंग अबाउट पॉल, हम लोग देख लिया तो पूरा पैसेज जैसा रहता है पूरा चैप्टर, राइट। 12 चैप्टर को देख लीजिए। हम लोग देखने से पहले शुरुआत पौलुस कहता है गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के बारे में, आप अनजान होना मैं नहीं चाहता हूं, आप लोग जानकारी रहना है करके बोलते हुए, और आते हैं क्या है, मंडली में विभिन्न प्रकार का मिनिस्ट्री रहते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज करके कहते आया है। और क्या है इसके बाद होली स्पिरिट के बारे में कहा है, एंड इमीडिएटली कंटिन्यूअसली क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कहते गया है। इज दैट ट्रू? फर्स्ट कोरिंथियंस 12 चैप्टर देख लीजिए पूरा कंप्लीटली, इट इज अबाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, हम लोग पहले बताया एट्रीब्यूट्स और फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज अबाउट सेल्फ एडिफिकेशन, लेकिन गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट इज नॉट ओनली अबाउट सेल्फ एडिफिकेशन, इट इज क्या बोलता है ये मंडली के, क्या बोलता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, यीशु मसीह का शरीर का एडिफिकेशन के लिए। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर गिवन बाय द होली स्पिरिट नॉट फॉर इंडिविजुअल ग्लोरी बट फॉर द कॉमन गुड ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन। ओके, कॉमन गुड फॉर कॉन्ग्रीगेशन, एडिफाइंग कॉन्ग्रीगेशन। पहले दो एट्रीब्यूट्स एंड फ्रूट और टू एडिफाई आवर सेल्फ, और ये गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट क्या है, टू एडिफाई कॉमन गुड फॉर कॉन्ग्रीगेशन। ओके, एम आई क्लियर? ओके फाइन, ठीक है। गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट में 9 है, 9 है। थियोलॉजिकली इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता है, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता है। 1 रिविलेशन गिफ्ट्स, पावर गिफ्ट्स एंड टंग्स गिफ्ट। हम लोग इस कैटेगरी के अनुसार हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 रिविलेशन गिफ्ट, सेकेंड पावर गिफ्ट एंड टंग्स गिफ्ट। मैं एक हाफ एन आवर लेने से चलेगा, और मतलब 11:45 तक लेने से क्लास होगा। इज इट ओके इफ आई टेक क्लास अप टू 11:45 एंड 12? स्पेशली बाइबल ट्रांसलेशन क्लासेस से बताना है। ओके ओके फाइन देन। ओके देन, ओके, हम लोग जितना हो सकता है उतना तक मैं लेकर जाऊंगा, बट आई डोंट थिंक वी कैन फिनिश दिस टॉपिक राइट नाउ, बट स्टिल विल ट्राई टू फिगर इट आउट। ओके, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, Actually, या we have CIT class from 12. 12 o'clock आपका क्लास है, देन इट विल बी थोड़ा आपका स्ट्रेस हो जाता है ना इमीडिएटली आप लोग जाने में। देन मैं यहां तक एंड करूं, ताकि हम लोग टुमारो वी कैन डिस्कस अबाउट दिस थिंग, स्पेशली गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। ओके, क्योंकि बीच में रुकने से अच्छा है वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। ओके, यू नोट इट डाउन, ये नोट कर लीजिए। हम लोग गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 9 में 1 रिविलेशन गिफ्ट, एंड सेकंड पावर गिफ्ट, एंड थर्ड इट इज अबाउट टंग्स गिफ्ट। ओके, टंग्स गिफ्ट। रिविलेशन का गिफ्ट में क्या क्या होता है, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट। और पावर गिफ्ट्स में क्या क्या रहता है, फेथ, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, वर्किंग ऑफ हील मिराकल्स होता है। और टंग्स गिफ्ट में क्या क्या रहता है, स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन एंड प्रोफेसी। इस सब के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके देन फाइन। ओके, छोटा सा प्रार्थना करके आज को क्लास को हम एंड अप करेंगे। ओके, एनी वन ऑफ यू
मैंने पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र one of our disciple from Sundarbans Islands. He is one of our disciple from Sundarbans Island. पुष्पेंद्र प्रार्थना करेगा। समझ गया जो भी सुना है, आप समझ गया। और एक बार बोलिए। आपका हेलो। आवाज आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है। प्रार्थना कीजिए जो सुना हुआ वचन के आधार पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा से हम सब भरकर उसके अनुसार हम जीने के लिए। চোখ বন্ধ করি, মাথা নত করি। হে করুণাময় ঈশ্বর, তোমার মহান নামে ধন্যবাদ। जोर से সুন্দর कीजिए। সুন্দর দিন দিয়ে म्यूट हो गया, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए आपका। ओके, प्लीज गो ऑन। হে করুণাময় ঈশ্বর, তোমার মহান নামে ধন্যবাদ। সুন্দর দিন দেখার জন্য, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই দিনটি কত মানুষ দেখতে পায়নি, তার জন্য আমাদেরকে দেখার সুযোগ দিয়েছো, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই সুন্দর ক্লাস তোমার হস্তে রেখেছিলে এবং সেই তোমার পবিত্র আত্মা দিয়ে তুমি পরিচালনা করেছো, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। সেই পবিত্র আত্মা তুমি সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে তুমি বিরাজমান করো এবং সর্বদা তুমি তাদের মধ্যে থাকো এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিচালনা করো এবং সেই ক্লাসের মধ্যে দিয়ে সেই ছাত্রদের মধ্যে তুমি বিরাজমান থাকো এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করো। হে মহান বিশ্বপিতা, তুমি সর্বদা সর্বক্ষণে তুমি সমস্ত জায়গায় তুমি রয়েছো, আর তুমি সেই সর্বশক্তিমান সেই স্বর্গের রাজা। তুমি মহান বিশ্বপিতা, তুমি সর্বদা তুমি আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ আর সেই ক্লাস এবং আগামীকাল আবার সেই নতুন ক্লাসের জন্য তুমি আবার সেই পরিকল্পনা করো। মহান বিশ্বপিতা, তুমি সর্বদা লক্ষ্যে তুমি পৌঁছে দিও। এই সমস্ত লক্ষ্য তোমার এই পরিচালনা ভাবে, তোমার সেই পরিকল্পিত ভাবে তুমি চালনা করছো। আর সমস্ত যারা রয়েছে আর তাদেরকে তুমি সেই পবিত্র আত্মা দিয়ে তুমি তাদেরকে পরিচালনা করো। আর সমস্ত সেই বিশ্বাসীদের মধ্যে পবিত্র আত্মা তুমি যাচনা করে আগিয়ে নিয়ে চলো। মহান বিশ্ব ক্লাস তোমার হস্তে রেখেছিলে, এই প্রার্থনার ডালি তুমি চাই। আমেন।